आई कहां से तूने गोवर्धन उठाओ। तो कन्हैया हंसने लगे। कन्हैया ने एक बात कही, देखो ग्वाल वालो, मैं भगवान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मनसुखा हंसने लगे, बोले भगवान भगवान, अरे पागल हो गया क्या? भगवान तू काहे का भगवान? आज तक हमारे साथ लूट लूट करके दत माखन खाता रहा, हमारा झूठा छीन छीन के खाता रहा, और तू ये कह रहा है भगवान है। चल अगर तू भगवान है तो सिद्ध करके बता कैसे भगवान है। अब कन्हैया सोचने लगे, मैंने सिद्ध कैसे करे कि हम भगवान है। तो कन्हैया फिर बहाना बना गए। और कन्हैया ने एक बात की, देखो ग्वाल वालो, जब मैं गोवर्धन को उठाई था ना, तो तुम सब लोग टकटकी लगा के मेरे चेहरा की तरफ देख रहे थे, तो तुम सबकी ताकत तुम्हारे शरीर से निकल करके, आंखों से हो करके और मेरे अंदर आ गई, इसलिए मैंने गोवर्धन को उठा लिया। दामा बोलो मनसुखा बस सोई तो कहें कि 4-5 दिन आते हमारे शरीर में दर्द कैसे हो रहा है। अरे अबे तक माखन चुराते रहो और तूने माखन भी चुराना शुरू कर दिया। तो जब ये कहा कि माखन चुराता रहा, ताकत भी तूने आज चुराना शुरू कर दी। तो कन्हैया कहते, ग्वाल वालो चलो अब कुछ नहीं होगा। और देखो एक बात बताओ, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ये बात कभी छुपाई बताई नहीं कि मैं भगवान हूँ, वो हमेशा छुपाते रहे। और कन्हैया ने कभी छुपाया नहीं कि मैं भगवान नहीं हूँ, क्योंकि गीता में भी जब उपदेश दिया था अर्जुन को, तब भी कहा कि भगवान हूँ मैं। राम ने कभी बताया नहीं और कन्हैया ने कभी छुपाया नहीं। अब यह सवाल ये उठता है कि भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया क्यों? तो देखो क्षमा करें, इसमें कुछ युग त्रेता की बात मिलती है। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए पुल बना रहे थे, बानर सेना पत्थर ला करके दे रही थी, तो बजरंगबली गए, इन्होंने जाकर के हिमालय पर्वत से गोवर्धन को उठा लिया। गोवर्धन ने जवाब दिया, कहाँ ले जा रहे हो? बोले चलो तुम्हें आज आप भगवान श्री राम के दर्शन कराएंगे। जब ये लेकर के वृंदावन में आ पाए, तब तक पुल बन के तैयार हो गया। तो राम ने आवाज लगाई कि जो बानर सेना जहाँ पत्थर लेकर के आ रही है वहीं डाल दो, क्योंकि पुल बन के तैयार हो गया। तो बजरंगबली ने गोवर्धन को छोड़ दिया, बजरंगबली जाने लगे। तो गोवर्धन ने जवाब दिया, पवन सुत से प्रभु तुमने ये कहा कि राम के दर्शन कराएंगे, तुम तो हमें रास्ता में छोड़ के जा रहे हो, हम तुम्हें श्राप देंगे। तो बजरंगबली ने ये कहा कि ये बात हम भगवान श्री राम से पूछ के आएंगे। तो राम ने ये कहा बजरंगबली से कि तुम जाके गोवर्धन से ये कह दो, अब वो इंतजार करें युग द्वापर का, और जो द्वापर युग में हम 16 कला से अवतार लेकर के आएंगे, तब उनका पूजन कराएंगे, उन्हें दर्शन भी देंगे और उनसे अपना काम भी निकालेंगे। तो वो ही पुरानी बात पूरी करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया। कन्हैया ने गोपिकाओं के चीर चुराए और चीर चुरा करके गोपिकाओं को ये ज्ञान दिया कि कभी भी स्त्री को नग्न होकर के आज जल में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि भागवत में तो यहाँ तक बताया गया कि अगर स्त्री के घुटनों तक जल है, उस जल में भी कभी स्त्री को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज जल में रहने वाले बड़े देवता का अपमान होता है और स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। तो गोपियां कहती है भगवान से, प्रभु आप हमारे साथ में महाराज कीजिए। तो जवाब दिया, अभी वो वक्त ही नहीं है, वक्त आएगा तो देख लूंगा। तो लड़कियां जिद करेंगे और बोली महाराज तो करना पड़ेगा। तो कन्हैया कहते हैं गोपिकाओं बात ये है ना, तो बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो और श्याम सुंदर निकल के
संग मिलके महाराज को शीघ्र ऐसा सुहाना समय भगवान ने गोपिकाओं को समझाया, वक्त आएगा तब देख लिया जाएगा। अब गोपिकाओं को तो भेज दिया, अब भगवान को ध्यान आया तो भगवान ने शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन तो अपनी योग माया को बुलाया और ये कहा कि तुम यमुना के किनारे जाओ और बोले भगवान